महापुरुष का लक्षण क्या है? का एवं व्रत स्वप्रिय नाम कीर्त्या जातानुरागो धृत चित्त उच्चई हसत्यथोरोदित रौत गायत्युन्मादवन नृत्यति लोक बाह्य। 11:2:40 खम्बायुमग्निम सलिलम महींच ज्योतिषि सत्वानि दिशो द्रुमादीन सरित समुद्रांश्च हरे शरीरम यत्किंच भूतम प्रणमेदनन्य। 11:2:40 11:2:41 भागवत। बड़ा सुंदर निरूपण किया। उन्होंने कहा जैसे किसी को भूत लग जाए, जैसे कोई पागल हो जाए। संसार में पागल तो सब लोग देखते हैं। अनावश्यक हंसता है पागल, कभी रोता है, कभी चिल्लाता है, कभी नाचता है। लोग कहते हैं पागल है पागल है। लोगों को गाली देता है कभी कभी। मैंने बताया था ना, बदे धुन्मत्तवद विद्वान गोचरजाम नैगमश्चरेत। 11:18-29 पागल की तरह वो भगवत प्रेम में हो रहा है, लेकिन हम लोग क्या कहेंगे? ग्राहकग्रस्त है, कोई भूत वूत लग गया है, या एक उन्माद रोग होता है जी, वो हो गया होगा इसको। ये महापुरुष की मेन परीक्षा है। क्या मतलब है इसका? इसका मतलब यह है कि भगवत प्रेम में 8 सात्विक भाव होते हैं। स्तंभ स्वेदोथ रोमांचा स्वर भेदोथ बेपथु वैवर्ण्य मश्रु प्रलय इत्यष्टौ सात्विका स्मृता। 8 सात्विक भाव होते हैं। पहले पहले एक सात्विक भाव होगा, आनंद मिला, रोंगटे खड़े हो जाते हैं शरीर के। श्याम सुंदर मेरा आलिंगन कर रहे हैं, ये आए ये आए ये आए। रूप ध्यान में ऐसा आप लोगों को पहले पहल अनुभव होगा, तो ये रोमांच है, पुलक कहते हैं इसको। इसी प्रकार जब और अधिक बढ़ता है प्रेम तो कंप होता है, और अधिक बढ़ता है आंसू आते हैं, गले की आवाज बदल जाती है, होते होते यहां तक हो जाता है कि वो मूर्छित हो जाता है आनंद में। जैसे भगवत दर्शन पर, साक्षात दर्शन पर होता है, ऐसे समाधि हो जाती है। अभी भगवत प्राप्ति हुई नहीं, और भगवत प्राप्ति के बाद तो 8 सात्विक भाव का उद्रेक होता है। लेकिन गड़बड़ क्या है कि किस समय होगा, इसके लिए बहुत दिन तक संग करना पड़ता है महापुरुष का, क्योंकि इसके उल्टा उल्टा तमाम हो रहा है। प्रहलाद राज्य कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, अर्जुन ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, द्रौपदी ये कर रही हैं, वो कर रही हैं, और भगवत विषय आया और नहीं कंट्रोल कर सके तो प्रकट हो गया वो 8 सात्विक भाव। ये सबसे बड़ी पहचान है महापुरुष की। श्रोत्रिय तो बहुत मिल जाते हैं, क्योंकि अगर कोई वास्तविक महापुरुष किसी को मिला है
और उसने तत्व ज्ञान कराया है, तो जिसको कराया है उसको भी सब थियरी की नॉलेज तो हो ही गई। अब वो दूसरे से अगर वो बतावे कि देखो भक्ति करना है, निष्काम भक्ति करना है, अनन्य भक्ति, उसको सब याद तो है ये, लेकिन भगवत प्रेम नहीं है। देखो बड़े बड़े पंडित होते हैं, मंदिरों में जाकर ये वेद मंत्र बोलते हैं, सहस्र रेखा बहुरुखा सहस्राक्ष सहस्रपाद, पाठ करते हैं वेदों का, लेकिन यहीं से बोलते हैं, अंदर कोई असर नहीं। और हमारे प्रवचन में बड़े बड़े स्वनाम धन्य, चाहे संस्कृत के विद्वान हो, चाहे इंग्लिश के हो, चाहे प्रकांड नास्तिक हो, सब सुनते हैं। मैं कौन, मेरा कौन, इतने दिन से बोल रहा हूं, सब सुनते हैं टीवी पर, और कीर्तन जब होने लगा तो उठ के चले जाते हैं। लेक्चर होगा महाराज जी का? नहीं, चलो जी आज लेक्चर नहीं है। सुनने में बहुत आनंद आता है। अरे ऐसा आता है कि खाना पीना भूल जाते हैं, रोज टीवी में 10 मिनट पहले बैठ जाते हैं सुनने के लिए। महाराज जी, ये हमारे पापों का लक्षण है कि भगवत प्रेम अंदर नहीं है तो वो अच्छा नहीं लगता हो संकीर्तन आदि। हम बहुत पहले जब 16 वर्ष के थे तो तब हम लेक्चर फेक्चर नहीं देते थे। पहली बार हमने सम्मेलन कराया चित्रकूट में, और सब जगत गुरुओं को और सब बड़े बड़े फिलासफरों को बुलाया। 72 फिलासफर बुलाए, बहुत बड़ा सम्मेलन हुआ था। उसमें 2 लाख आदमी करीब आए थे। बड़ा प्रचार किया। एक सेठ थे जयपुरिया, कानपुर के अरबपति, वो लाखों रुपया खर्च किए थे। उनके घर पर पहले ठहरे वरे थे, तो उन्होंने प्रभावित होकर के सब खर्चा किया था, बड़ा प्रचार किया था। तो पहली बार हम स्वागताध्यक्ष की सीट पर थे कि सब महात्माओं का स्वागत करेंगे। ऐसे सफेद धोती कुर्ता जैसे आप लोग पहनते हैं ऐसे पहनते थे, और ढोल से कीर्तन करा देते थे। तो जो कोई आवे भी पढ़ा लिखा और देखे, हरे राम हरे राम, चलो बड़ी तारीफ कर रहे थे इनके, क्योंकि हम बोलते थे ही नहीं, लेक्चर देते ही नहीं थे पब्लिक में। तो वहां पर जब सारे विद्वानों के बीच में मैंने 4 क्वेश्चन रख दिए थे कि आप सब लोग इन प्रश्नों को हल कीजिए, क्योंकि जनता में ये कंफ्यूजन है कि इसमें क्या सही है। तो लोग परेशान हो गए। वो ऐसे प्रश्न रखे थे हमने कि खोपड़ा भंजन हो जाए वेदज्ञों का। तो लोगों ने आपस में मीटिंग किया। 5 दिन बाद, 16 दिन का सम्मेलन था, तो 5 दिन बाद लोगों ने मीटिंग किया हमसे चोरी चोरी। ये हम लोगों को परेशान करने के लिए बुलाया है, बताओ ये इतने विरोधाभास हम कैसे हल करें। तो ऐसा करें कि चैलेंज कर दो हम लोग सब, ये कृपालु स्वयं आके इन प्रश्नों का उत्तर दें। तो
मैं तो पब्लिक में दौड़ता था, घूमता था, इंतजाम करता था, और डेली सब महात्माओं के पास जा करके पूछता था आपको क्या चाहिए क्या। छोटी सी तो उम्र थी उछल कूद की। तो मैंने दूर में था खड़ा, जब ये चैलेंज हो रहा था तो पथिक जी महाराज एक थे, उन्होंने चैलेंज किया कि हम लोग सब अतिथि विद्वत वर्ग ये चैलेंज करते हैं कि वो कृपालु जी महाराज स्वयं, परमहंस कहते थे हमको, वो आके स्वयं हल कर। मैंने कहा ये क्या हो गया इन लोगों को, ये बड़े बड़े नील मेघाचार्य, बड़े बड़े विद्वान सब ये आए हैं सारे भारत के। हमने कहा अरे, मैं जल्दी दौड़ता हुआ आया, मंच पर बैठा। मैंने कहा अगर सब महात्माओं की आज्ञा है कि मैं ही बोलूं, तो जनता से मैंने कहा आप लोग ये न समझिएगा कि इन प्रश्नों का उत्तर आप लोग विद्वान लोग नहीं दे सके। वे लोग तो इसलिए हमको उत्तर देने के लिए कहा है कि ये तो एक छोटा सा बच्चा ही उत्तर दे देगा इन प्रश्नों का, हम सब बूढ़े बूढ़े थे वो लोग। तो लेकिन ऐसा है कि मैं कम से कम 3 घंटे का रोज समय लूंगा, क्योंकि 11 दिन बचे हैं और प्रश्नों का समाधान करना है। तो खैर फिर मैंने 11 दिन वहां बोला तो पहली बार हमारा प्रवचन पब्लिक में, इतनी बड़ी पब्लिक में हुआ है। लेकिन उसके पहले कोई 10, 5, 15 लोग आ जाते थे किसी के घर में, और वो भी थोड़ी देर बैठे यार कुछ नहीं यार, बड़ी तारीफ सुन रहे। तो बहुत से लोग बस इसी के शौकीन हैं, लेक्चर सुनेंगे, भगवत विषय में घुसेंगे है नहीं। ये क्या सर, जिसको देखो रो रहा है, अरे भगवान तो आनंद दे देने वाला है, रोने की जरूरत क्या है। बड़े बड़े ये भक्ति के आचार्य कहलाने वाले लोग जीवन में एक बार आंसू नहीं बहाए, 6 दर्शनों के आचार्य हैं। तो अब आगे हैं और वो अपने पांडित्य के अहंकार में हैं कि हम सब कुछ जानते हैं। ऐसे जीवों का उद्धार तो बड़ा कठिन है। इससे तो सबसे अच्छा वो मूढ़ है जिसको कह दिया मरा मरा बोले जाओ, उल्टा नाम जपा जग जाना, और वो महापुरुष बन के प्रकट हुआ। बस गुरु की आज्ञा, और उसके आगे सोचना नहीं कुछ। गुरु जी ने कहा जब तक मैं लौट के ना आऊं, मरा मरा कहते रहना, पूछे ही नहीं आप कब लौट के आएंगे। गुरु से नहीं पूछना है क्यों, कैसे, क्या, तर्क वितर्क, ये नहीं। अरे इतने लाखों करोड़ों लोग दुनिया में इंग्लिश पढ़ते हैं, जिस भाषा में ऐसी बेवकूफी है कि एक एक शब्द की स्पेलिंग रटो। इसमें के लिखा जाएगा लेकिन पढ़ा नहीं जाएगा। ऐसा कैसी भाषा है जी तुम्हारी। ये साइलेंट है। अरे साइलेंट है तो मत लिखो। नहीं, लिखना जरूरी है। नहीं तो तुमको उपाधि नहीं मिलेगी कि तुम इंग्लिश के विद्वान हो। और हम किसी ने कभी इतराज ही नहीं किया। उन्होंने कहा ठीक है, ऐसे लिखेंगे भाई, ऐसे पढ़ेंगे।
संसार में सब जगह हम शरणागत होते हैं। जब गुरु और भगवान का मामला आया तो लेकिन ऐसा है कि एक लेकिन लगा देते हैं। तो महापुरुष की पहचान में दो बातें ये प्रमुख हैं। एक तो कामनाएं संसार की ना हो भीतर, लेकिन ये कैसे मालूम पड़े? बाहर तो ऐसी एक्टिंग करते हैं कि देखो तो जंगल में रहते हैं, उघाड़े रहते हैं जाड़े में भी। एक महापुरुष ने कहा, एक बात बताओ कि मीना स्नान परा फणी पवन बम में षष्ठ परणाशनो। मछली गंगा जी में पैदा होती है, वहीं जिंदगी बिताती है, वहीं मर जाती है, और क्या उसको वैकुंठ मिलता है? और हम एक बार नहाने गए, 2 बार नहाने गए, आप गंगा नहाया है मतलब मोक्ष मिल जाएगा। बड़े भोले, अरे नहाने भी नहीं जाओ। ओ गंगा गंगे तुझो ब्रूयात योजना नाम शतैरपि। करोड़ों कोस दूर से भी गंगा गंगा मैया, जय गंगा मैया बोल दो, मोक्ष मिल जाएगा। ऐसे ऐसे शास्त्र वचन है। अरे ऐसे नहीं होना है कुछ। फणी पवन भूम, सांप वायु खा के रहता है, वो रोटी दाल चावल नहीं खाता हम लोगों की तरह, और जीवित। भेड़ बकरियां पत्ते खा के रहते हैं, और अगर कोई महात्मा पत्ते खा के रहने वाला आपको दिखाई पड़ जाए, अरे इसे दबावा है, पत्ता खाते। एक बार श्री कृष्ण और अर्जुन जंगल में गए थे, तो वहां एक महात्मा मिले, वो पत्ते खा रहे थे, सूखे सूखे। तो अर्जुन ने पूछा है, महात्मा जी आप ये सूखे पत्ते हैं, तो ये तो सब जीव हैं, इनको कष्ट दे, हरे पत्ते खा के, ये बेकार पत्ते जो हैं यही खा लेते हैं। सिद्ध महात्मा श्री कृष्ण मुस्कुरा रहे थे, अर्जुन बड़े श्रद्धा। तो उनके यहाँ एक तलवार टंगी थी महात्मा जी के यहाँ। उन्होंने देखा, महात्मा जी आप सूखे पत्ते खाते हैं, ये तलवार क्यों रखे? उन्होंने कहा अर्जुन को मारने के लिए। और द्रौपदी को मारने के लिए, और भृगु को मारने के लिए। ये 3 आदमियों को मार देंगे, बस हमारी सब इच्छा पूरी हो जाएगी। मैंने कहा अर्जुन को क्यों मारना चाहते हैं आप? क्यों? वो हमारे प्राण बल्लभ से रथ हकवाता था, और घोड़े को घाव हो जाए तो कहा है मराम पट्टी किया घोड़े की, ऐसे बोलता था। अर्जुन ने कहा हाँ ये तो सही। और द्रौपदी ने बेचारी ने क्या बिगाड़ा है? ने कहा अपने गंदे शरीर के नंगे होने के से बचने के लिए श्री कृष्ण को द्वारिका से भगाया। हमारे प्रभु नंगे पांव दौड़ के आए। अरे शरीर तो नंगा ही पैदा हुआ है, सब लोग उसी शरीर को, नंगे शरीर को उसके बाप माँ भाई पड़ोसी चिपटाया करते थे। अब वो बड़ी हो गई तो नंगी हो जाएगी, तो क्या कोई नई चीज हो जाएगी? अरे वही लड़की तो है, वही अंग है, सब लोग जानते हैं उसको। कपड़ा हट गया तो क्या प्रलय हो गया? इसके लिए भगवान को बुलाया।
और भृगु को क्यों मारना चाहते हो? उसने, भगवान सो रहे थे, लात मारा बिला वजह, लेकिन वो ब्राह्मण है इसलिए हम उनको छोड़ देंगे, लेकिन द्रौपदी भी स्त्री है, उसको भी छोड़, अर्जुन को नहीं छोड़ेंगे। वो क्षत्रिय है। श्री कृष्ण ने कहा चलो कहीं आउट हो गया तो पत्ता खाने से कोई महापुरुष नहीं हो जाएगा, पानी पी के रहे इससे कोई महापुरुष नहीं हो जाएगा। भक्ति के बिना काम नहीं चलेगा। और भक्त के अलौकिक विषयों को, इसका उपसंहार बस दो विषयों को सामने लाओ। एक तो उसके अंदर माया न हो ये सिद्ध करो, और उसके अंदर भगवान है ये सिद्ध करो। ये दो बात सिद्ध हो जाए तो महापुरुष है। इसके लिए बहुत पापड़ बेलने पड़ेंगे, बहुत समझना होगा शास्त्रों वेदों को, और बहुत समय तक संग करना होगा उसका, ये शास्त्र कहते हैं। वो सब डिटेल आगे आएगा। बोलिए लाडली लाल की।